1 लाख जिला टॉपर बनी है, तो स्वाभाविक है। अच्छा, कितना भरोसा था निधि पे? भरोसा तो पूरा अभी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। एक ही बात है, बेटी सफल, पोती सफल हो गई, इससे बढ़कर क्या चीज होगा। कितना विश्वास था निधि पर आपको? बहुत विश्वास है। सोचे थे कि इतना आगे बढ़ेगी, लेकिन मतलब उससे भी जितना एक्सपेक्ट नहीं किए थे उससे भी वो कुछ अच्छा करके दिखाई है। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 में हूं वीरेंद्र कुमार। फिर आज एक आसमान पर उड़ती ही परियों से आपका दीदार कराने जाने जाता है। एक ऐसी परी जो बहुत खूबसूरत, पापा की लाडली, परिवार की लाडली, समाज की लाडली, और सच बताऊं मेरी भी लाडली, मेरी भी बेटी निधि। निधि का मतलब होता है खजाना। आज निधि ने सीबीएसई के खजाने पर डाका डाल दिया है। जानते हैं क्या? 98% से भी ज्यादा सीबीएसई 10th में इन्होंने मार्क्स अर्जित किया है। जम्मू जिला के तो टॉपर बनी ही बनी है, बल्कि इन छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने साकार करने का रास्ता भी चुन लिया है। देखिए, हर बेटियां पापा की जान होती, मैं हमेशा कहने का प्रयास करता हूं दर्शक। बेटियां तो अनमोल होती ही होती। बेटी भगवान का दिया हुआ वह तोहफा है। अगर जिस आंगन में बेटियां नहीं होना तो आंगन वीरान हो जाता है। बेटियों का भी दायित्व बनता है कि अपने पापा के सर को हमेशा ऊंचा रखे, अपने कुल खानदान की जो लाज है उसको हमेशा बना कर रखे, बरकरार रखे। अब वो बेटियां भी क्या, जो पापा का सर पर सेहरा न सजा दे, पापा के सर पर खुशियों का बारिश नहीं करवा दे। हमारे साथ निधि जुड़ी, मैं जानना चाहूंगा निधि से कैसा लग रहा है, कैसे इन्होंने कड़ी मेहनत की। मैं लगातार बेटियों का दीदार आपको कराने का प्रयास करता हूँ, लगातार बेटियों की खबरें दिखाने का प्रयास करता हूँ। मैंने कई बार कहा दर्शकों की बेटियां हमारी कमजोरी हो भी क्यों ना, क्योंकि पापा की जान जो है बेटियां। बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत ही खूबसूरत मुलाकात हमारी होगी निधि के साथ। निधि, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। सबसे पहले बधाई आपको। थैंक यू सर। कैसी तैयारियां की, कैसे क्या क्या सोची थी, क्या लग रहा था आपको 98% आएगा? नहीं, 98% तो नहीं, लेकिन 95-96 एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा आया है। कौन सा बोर्ड है, किस स्कूल में पढ़ाई कर रही थी आप? CBSE किस स्कूल में पढ़ाई कर रही थी? सैडॉनिक्स स्कूल। सैडॉनिक्स में। अच्छा। माता पिता के बारे में बताइए, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका निधि? पापा का नाम मनीष कुमार अग्रवाल है, पापा का कपड़े का दुकान है, और मम्मी का नाम रजनी अग्रवाल है। आप फैमिली में बड़ी हैं, छोटी हैं, क्या है आप? मेरी बड़ी बहन है, मैं छोटी हूँ। छोटी। जिस तरह से आज निधि, मैं जानना चाह रहा था, कई ऐसे माता पिता जो बेटियों को प्रमोट नहीं करते हैं। इस मामले में आप कितना लकी हैं, आपकी मम्मी आपके पापा कितना आपको हिम्मत दिए, कितना आगे बढ़ने में मदद की है? इस मामले में तो बहुत लकी रही हूँ, हमेशा से सपोर्ट किया गया है हमारे घर में, तो ऐसा कोई तकलीफ तो था नहीं। शुरू से ही हर चीज़ में आगे रही हूँ, तो हर चीज़ में अच्छा ही था। क्या बनना चाहती है निधि आप? निधि का मतलब खजाना होता है, तो कितना शिक्षा का खजाना और अर्जित करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं लाइफ में? आगे अभी 11th-12th करूँगी कॉमर्स से, उसके बाद फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में लॉयर बनना चाहती हूँ। तो भाई कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहती हैं, बहुत पैसा कमाना चाहती हैं। कह सकते हैं। जी। उन तमाम बेटियों को, तमाम जो सहपाठी आपकी नहीं होंगी, जिनको कम मार्क्स आया है, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? कि हो जाता है कभी कभी, आगे और भी बहुत जगह है जा कर सकते हैं, और मेहनत करेंगे तो और अच्छा होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था निधि, आपको याद होगा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप मानती हैं इस बात को? हाँ, मैं मानती हूँ। अच्छा, आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं? मैं आस्तिक हूँ। आस्तिक, ईश्वर की सत्ता को मानती हैं आप? हाँ। अच्छा, अभी हाल ही में बहुत खूबसूरत मंदिर बना है, राम मंदिर इंडिया में, किस रूप में देखते हैं उसका? किस रूप में देखती हूँ? माने कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इंडिया में राम मंदिर बना है। अंधविश्वास को कैसे टाल सकती हैं आप, क्योंकि अभी भी पाखंडवाद है, अंधविश्वास है समाज में, क्योंकि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहती हैं, लड़की हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी है, तो क्या लगता है उन लोगों को क्या समझाना चाहेंगे, या फिर उन बेटियों को क्या सूचित करना चाहेंगे, उन बहनों को क्या करना चाहेंगे, वो आपको देखा देखी या फिर आपके नक्श कदम पर चलते हुए सफलता की सीढ़ी में चढ़ सके? नदी, अंधविश्वास का कोई अंत नहीं है, बस एक ही मात्र रास्ता है, पढ़ाई। पढ़ाई से सब कुछ खत्म हो सकता है, तो पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। देखिए दर्शकों, कितनी बड़ी बात है, छोटी सी उम्र है, लेकिन उन्होंने साफ एक लफ्जे में मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। शिक्षा, अगर आप पढ़ाई करोगे ना, सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। बहुत बड़ी बात इन छोटी उम्र में निधि ने हमारे साथ की है। आप भी हमारी
बेटी को खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद दीजिए और इसी तरह हमारी झाझा की बेटियां आसमान की ऊंचाइयों को नापती रहे और मैं इसी तरह इन खूबसूरत बेटियों का इंटरव्यू आप लोगों को दिखाते रहें। बने रहेगा हमारे साथ। दर्शकों, कहा जाता है ना, गुरु के बिना ज्ञान मिल ही नहीं सकता। गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। हमारे साथ पीयूष कुमार सिन्हा जुड़ेंगे जो हमारी बेटी निधि का शिक्षक रहे हैं। कैसा लग रहा था आपको? सबसे पहले स्वागत आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी झाझा वासियों को बहुत बहुत बधाई और मेरा प्रणाम। और ये मतलब मैं काफ़ी सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ खुद को कि निधि, कोमल, श्रेया आदि अन्य बच्चों से मेरा मतलब तर्कस की तीर सुसज्जित है और मुझे लगता है कि ये लोग आगे बहुत ही अच्छा काम करेंगे। और शिक्षक का एक जो नेचर है वो एक जलप्रपात के तौर पे देखा जाता है। शिक्षक जो होते हैं वो सबको पीठ के अग्नि मिसाइल तो नहीं बना रहे थे, आपको सब उड़े की आसमान में। नहीं, बिल्कुल। मेरे दोनों स्कूल में बच्चे काफी अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं और इससे मुझे काफी गौरवपूर्ण महसूस हो रहा है। और मेरे काफी स्टूडेंट काफी तेजस्वी, यशस्वी एवं ओजस्वी हैं, जिससे मैं काफी प्रसन्न हूँ इनके बच्चों के रिजल्ट से इस बार। आज कैसा लग रहा निधि जो खजाना लूट लिया सीबीएसई? बिल्कुल, मुझे तो मतलब गूज़बम्प टाइप से लग रहा है कि इसने रिकॉर्ड ब्रेक नंबर इस बार हासिल किया है, जो साइडोनिक्स के इतिहास में अब तक का सबसे उत्तम नंबर है। और मैं यही कहूँगा कि मैं तो शिक्षक का कहना है कि एक जलप्रपात के समान होता है, जिनका एक वेग से ज्ञान को संचालन करना सबके लिए एक अनुकूल मात्रा में ही संचालन करता है। बट ये बच्चों पर डिपेंड करता है कि वो किस अनुसार उसको अनुसरण करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। तो ये बच्चों पे पूरा 95% बच्चों के मेहनत पे डिपेंड करता है। उन तमाम बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप शिक्षक हैं, तमाम जो बेटे हैं, तमाम जो बेटियां हैं जो मेहनत करके भी सफलता की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाते, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कि सफलता का ये पहला स्टेज था, ऐसा नहीं आगे कोई मौका नहीं मिलेगा। आगे बहुत सारे मौके हैं और सभी का एक अलग जोन होता है, एक अलग स्ट्रेटेजिक प्लान होता है। कुछ बच्चे लेट से जाकर के विकसित होते हैं, किन्हीं का मतलब शार्प माइंड बचपन से होता है, कोई आगे जाकर के। तो मौका सभी को मिलने वाला है और हताश होने की जरूरत नहीं। अच्छा, पीयूष एक और बात जानना चाहेंगे। अभी कई ऐसे जो रिजल्ट आए, कई जो बच्चे हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं या फिर घर से भाग जाते हैं या मानसिक रोगी हो जाते हैं, कई ऐसे बच्चे हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे? कैसे उनको मोटिवेट करेंगे कि वो एकदम सामान्य हो जाए? बिल्कुल, ये कायरता पूर्वक पूर्ण स्टेप है, इसको बच्चे ना लें। और ये हमारा कर्तव्य बनता है, हम मेंटर्स का और पेरेंट्स का, कि बच्चों से मतलब एक अच्छा संचार स्थापित करें, उन्हें अच्छा समझाएं, उन्हें अच्छा प्रॉपर गाइड करें। सिर्फ पढ़ाना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बच्चों के निजी तकलीफ को भी समझना चाहिए। बच्चा टैकल कर पा रहा है कि नहीं, सारे वर्क दोस्ताना संबंध रखना चाहिए तमाम माता पिता को। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे कोचिंग में बच्चे आते तो मैं कभी उनके साथ कभी क्रिकेट खेलता हूँ, कभी लूडो खेलता हूँ, तो मुझे काफी अच्छा लगता है, एक भाईचारा महसूस होता है और मैं काफी फ्रैंक रखता हूँ। खुल के बच्चे भी आपसे समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं, नहीं? बिल्कुल। दर्शकों, ये थे हमारे साथ पीयूष। आप फिर एक अपील करना चाहेंगे। देखिए, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, उनके मालिक बहुत बड़े डिग्रीधारी नहीं। यदि आपको सफलता नहीं मिलती है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको उस माँ बाप ने बहुत जतन से पाला है, भूखे रह के आपको खाना खिलाया, खुद नहीं सोकर आपको सुलाया है। तो आप तमाम बच्चों का भी दायित्व बनता है कि उन माँ की आंखों के सपनों को पूरा करें, पिता के कंधों पर थोड़ा सा उनका जो वजन है उसको हल्का करें। कभी गलत कदम मत उठाइए, आत्महत्या तो कीजिए ही मत, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हैं ना, वो खूब डिग्रीधारी, मैंने पहले कहा है, उनके यहाँ बड़े बड़े डिग्रीधारी नौकरी करते हो सकता है आपकी किस्मत में और कुछ पद लिखा हो सकता है आपके लिए और कुछ भगवान ने प्लान कर रखा हो। इसलिए कभी भी आत्महत्या जैसी कायरतापूर्ण कार्य कभी नहीं करिए। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई दोस्त नहीं, मैं हमेशा तमाम बेटियों को कहने का प्रयास करता हूँ। अब पिता से बड़ा अभिभावक तो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं हो सकता। कोई भी बात हो, अपने माता पिता को जरूर शेयर करें। और एक बात और कहेंगे, 9th 10th 11th तक की बेटियों को किस उम्र में आकर्षण हो जाना स्वाभाविक बात है, इसको प्रेम मत समझिएगा। अगर असली प्यार अगर आपको सचमुच कुछ दुनिया में कर सकता है ना, तो आपकी माँ है, आपके भाई हैं, आपके पिता है, बाकी सब आपको यूज करेगा बेटी, इस बात को ध्यान रखना। देखिएगा हमारी बहुत ही स्पेशल मुलाकात निधि के साथ। एक्चुअली निधि के असली पापा जुड़े हमारे साथ, मनीष अग्रवाल। मनीष, कैसा लग रहा है आपको बेटी की सफलता को देख? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है। आप भी चमक रहे हैं, क्या बात है? निधि की सफलता से क्या चमकना तो आज ही बात है ना, बेटी इतना अच्छा रैंक ला के जिला टॉपर बनी है,
तो स्वाभाविक है। अच्छा, कितना भरोसा था निधि पे? भरोसा तो पूरा ही था मेरे को पूरा भरोसा था कि जिला टॉप करे नहीं करे, स्कूल टॉप तो करनी थी, लेकिन भगवान की कृपा से मेहनत का उसका रंग लाया और जिला टॉप की है। अच्छा, घर में कैसी है वो? पापा से कितना नजदीक है निधि? बहुत बहुत नजदीक है, बहुत। कहते हैं ना हर बेटी पापा की जान होती है, तो आपकी जान है कि मेरी जान है? नहीं नहीं, सबकी जान है वो। नहीं, मेरी घर जान की है। नहीं, गलत। आपकी भी है भाई, ऐसा क्या बात है। देखिए दर्शकों, मैं तो हमेशा कहने का प्रयास करता हूँ कि बेटियां तो पापा की जान होती हैं, और समाज की बेटियां भी आप ही की बेटी होती है। यह है, अगर कहीं भी कोई चोर उचक का अगर आपकी बेटियों को बुरी नजर से देखें तो उसकी आंखें नोच लीजिए, पुलिस भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। देखिएगा फिर से हमारी बहुत ही खूबसूरत लगा। दर्शकों, जब बेटियां सफलता की सीढ़ियां चढ़ती है ना, तो माँ की खूबसूरती में और चार चांद लग जाता है। बिना मेकअप का उनका चेहरा दम दम करता है, चमकता है। रजनी मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई, जो निधि की मम्मी है। इनका चेहरा ऐसे भी बहुत बहुत देखा होगा आपको। रजनी का मतलब ही होता है एकदम खूबसूरत खुशबू। हम रजनी से जानना चाहेंगे मैडम से कैसा लग रहा है निधि आज सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास करी। सबसे पहले स्वागत मैडम आपका हमारे चैनल पे। कैसा लग रहा है आज बेटी आसमान की ऊंचाइयों का नापने का प्रयास कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा सोचे थे कि इतना आगे बढ़ेगी, लेकिन मतलब उससे भी जितना एक्सपेक्ट नहीं किए थे उससे भी वो कुछ अच्छा करके दिखाई है। और भगवान से मनाते हैं कि इससे भी मतलब इसी तरह, ये तो फर्स्ट स्टेज है, और इससे भी वो कुछ मतलब आगे करते रहे और कुछ अच्छा करके परिवार का सबका नाम रोशन करे। बेटी कारपोरेट सेक्टर में जाना चाहती है, आप लोगों ने क्या सोचा बेटी को डॉक्टर? क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है मैडम कि हमारी बेटी बड़ी होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, एयर होस्टेस बने, जज बने, या फिर IAS IPS बने। तो क्या लग रहा है आपकी आंखों में कौन से सपने देते हैं निधि को लेकर? मैंने ये नहीं सोचा कॉर्पोरेट सेक्टर में जाए, लेकिन सिर्फ माता पिता के सपने नहीं होते, बच्चों के सपने भी कुछ मायने रखते हैं। इसीलिए मैं चाहूंगी निधि का जो सपना है उसे ही साकार करने में हर माता पिता को आगे बढ़ाना चाहिए। माने बच्चों का जो सपना है हर माँ बाप को उसी और बच्चे को प्रेरित करना चाहिए, यही मेरी बस। अच्छा, क्या घरेलू काम में हर बेटी मदद करती है? तो क्या किचन में निधि मदद करती थी? बहुत बहुत कोऑपरेटिव है निधि। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने में ही मतलब उसका सारा ध्यान है, वो सब मेरा भी काम भी करती है, अपना साथ साथ में पढ़ाई भी करती है, सबका ध्यान भी रखती है, बहुत केयरिंग है। हमारी खबरों को देख रहे तमाम बेटियां सीख लीजिएगा, निधि काम करते हुए 98% लाई है। अगर काम नहीं करती ना घर का तो 100% लाती। देखिएगा बहुत ही हमारी खास रिपोर्ट। निधि के दादाजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शंकर लाल अग्रवाल। शंकर मंदिर जानते हैं, देखो भोलेनाथ, भोले बाबा। आज निधि की सफलता पर इनको कितना अच्छा लग रहा है मैं इन्हीं से जानूंगा। कहा जाता है ना शंकर साहब कि मूर्ख से ज्यादा सूद प्यारा होता है, सही है ना? तो बेटा तो सफल है या पोती सफल हो गई, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। एक ही बात है, बेटी सफल पोती सफल हो गई, इससे बढ़कर क्या चीज होगा। कितना विश्वास था निधि पर आपको? बहुत विश्वास है, दोनों पोतियों पर बहुत विश्वास है हमको, दोनों टॉप पर जाएगी। क्या बनना देखना चाह रहे हैं निधि बेटी को? हम तो चाहते हैं कि ये कुछ उसे पोस्ट पर जाए, कारपोरेट सेक्टर में जाएगी, अब क्या चाहिए? और आपकी आंखों में क्या सपने बता सकते बोल के? सपना तो बहुत है, भगवान पूरा करेगा तब ना। एकदम बोलिए, भगवान पूरा करेंगे, आप खुद शंकर हैं। बने SI बने, कुछ बने, IAS बनना देखना IAS बने, कुछ बने, SP के रूप में देखना चाह रहे बेटी को? IAS बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर SP बन जाए तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू।